नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी की स्वागत है। अब हम देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के नए लोकपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी-अभी कुछ समय पहले ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल बनाए गए हैं। तो नया लोकपाल किनको बनाया गया है? जस्टिस दीपक वर्मा को, जस्टिस अविनाश जिंगन को, जस्टिस अजय रस्तोगी को या जस्टिस प्रकाश शर्मा को? तो हमारा सही आंसर होगा जस्टिस अजय रस्तोगी को। तो जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश पर जस्टिस सेवानिवृत्त हैं अभी ये। अजय रस्तोगी को आरसी का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा। तो ध्यान रहे, अजय रस्तोगी का कार्यकाल होगा 1 वर्ष के लिए। ये नियुक्ति अभी काफी टाइम से विवादों में चल रही थी, जिसलिए हाई कोर्ट के अंदर अटकी हुई थी। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। अजय रस्तोगी आरसीए के लोकपाल नियुक्ति किसकी हुई है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय रस्तोगी को आरसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। इनका अनुभव, जस्टिस रस्तोगी राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राजस्थान हाई कोर्ट के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। किसने की इनकी नियुक्ति? यह नियुक्ति जोधपुर हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई है। इनका कार्यकाल कितना होगा? उनकी नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। यह निर्णय कब दिया गया कोर्ट के द्वारा? यह आदेश 3 दिसंबर 2025 को दिया गया। विवाद क्या था? आरसीए की साधारण सभाओं में लोकपाल के पद के लिए 2 नाम, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस अजय रस्तोगी को लेकर आपसी गतिरोध चल रहा था। ये याचिका किसकी लगाई हुई थी? हाई कोर्ट का यह निर्णय श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ बनाम आरसीए की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है, जिससे लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है और अजय रस्तोगी को आरसीए का नया लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है। इस प्रश्न में से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। तो अभी एक विजन लॉन्च हुआ है, विजन राजस्थान 2047। इसकी कार्य योजना के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। इसका विमोचन 13 अक्टूबर 2025 को हुआ। ये बिल्कुल सही है। इसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। ये भी सही है। यह योजना 4 प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब इस योजना के बारे में, ये जो कार्य योजना रहेगी, जो प्लानिंग रहेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? तो प्रारंभ और विमोचन। इस कार्य योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब मिली? 23 अगस्त 2025 को। और 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में केंद्रीय मंत्री कौन है अभी? अमित शाह जी। तो 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इसका विमोचन किया गया। आर्थिक, इसके जो कुछ लक्ष्य हैं उनमें पहला क्या है? आर्थिक विकास। तो वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना। विनिर्माण क्षेत्र में योगदान 20% करना। शिक्षा से संबंधित क्या रहेगा इसमें? 100% स्कूली नामांकन और सभी स्कूलों को स्मार्ट व कंप्यूटर सक्षम बनाना। स्वास्थ्य से संबंधित क्या है इसमें? शिशु मृत्यु दर को, किसको? शिशु मृत्यु दर को 10 प्रति हजार से कम करना, यानी प्रति हजार पर 10 से कम करना। और मातृ मृत्यु दर को 15 प्रति लाख, ध्यान रखना, यह है प्रति हजार और यह है प्रति लाख तक लाना। और जीवन प्रत्याशा जो है उसको 77 वर्ष करना।
महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्या है? कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी को 60% तक बढ़ाना। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 290 गीगावाट तक बढ़ाना और 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। रोजगार में 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना। ये हैं 2 विजन 2047 के योजना के जो कार्य योजना है उसके लक्ष्य और उद्देश्य। अब इसके कुछ और भी बिंदु देख लेते हैं अपन। कार्य योजना के प्रमुख स्तंभ की पिलर्स क्या है? तो की पिलर्स में सबसे पहला क्या है? जन कल्याण। जन कल्याण के लिए क्या किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना। दूसरा है त्वरित विकास। इसमें क्या होगा? उद्योगों को खनन, पर्यटन और सांस्कृतिक का विकास। भविष्योन्मुखी राजस्थान बुनियादी ढांचा, जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना। जैव संवर्धन नीति ग्रामीण शहरी विकास को बेहतर शासन को बनाना। कार्यान्वयन के लिए क्या प्रक्रिया है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसका रणनीतिक योजना कैसे, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो 2030, 2035 और 2040 के लिए मध्यावधि लक्ष्य तय किए जाएंगे, क्योंकि ये जो विजन चलेगा कब तक चलेगा? 2047 तक। तो इसको 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य तय किए जाएंगे कि इस समय तक ये अपने को लक्ष्य हासिल करने हैं, और फिर 30 तक कौन से लक्ष्य हासिल करने हैं, 35 तक कितना लक्ष्य हासिल करना है, फिर 40 तक कितना लक्ष्य हासिल करना है और 47 तक कितने लक्ष्य हासिल करने हैं। भागीदारी किसकी रहेगी? नीति आयोग, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति की और संबंधित विभागों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। निगरानी कौन करेगा? मुख्य सचिव जो सीएस हैं की अध्यक्षता में एक समिति और परियोजना प्रबंधक इकाइयां पीएमयूज बनाई जाएंगी। यह राजस्थान को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक व्यापक रोड मैप है, जिसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। तो जो मेन उद्देश्य है वो विकसित भारत 2047 जो है उसको हासिल करने के लिए राजस्थान के लिए जो बनाया गया है वो है विकसित राजस्थान की जो कार्य योजना रहेगी। राजस्थान से जो विकास होगा वो किस तरह से होगा उसका भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अच्छे लगे होंगे, कैसे लगे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।